साथियों, 16 अप्रैल को दमोह जिले के कुंडलपुर में आचार्य पदारोहण महोत्सव आयोजित किया गया है। कार्यक्रम को लेकर न केवल जैन धर्मावलंबियों में बल्कि समूचे देश में उत्साह का माहौल है। यह कोई सामान्य कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की समाधि के उपरांत समाज को एक नवीन आचार्य मिलने जा रहे हैं। दर्शकों, सादर जय जैन। आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता लोकप्रिय और आपका अपना पसंदीदा चैनल। मेरा नाम है पंकज जैन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक या अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर आप देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। बंधुओं, विश्व स्तरीय इस कार्यक्रम में देश विदेश से 3 लाख से भी अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। स्पष्ट है कि कुंडलपुर पहुंचने के लिए रेल मार्ग से बड़ी संख्या में दमोह रेलवे स्टेशन श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं। यही वजह है कि सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर कमेटी द्वारा आयोजन स्थल पर दिन रात कड़ी मशक्कत कर बेहद सुंदर और पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। इसी कड़ी में रेल मार्ग से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कमेटी ने 10 अप्रैल से दमोह रेलवे स्टेशन से कुंडलपुर आवागमन हेतु करीब 100 बसों का निःशुल्क इंतजाम किया है। रेलवे स्टेशन के बाहर यात्रियों के लिए चाय नाश्ते समेत अस्थायी प्रतीक्षालय भी बनाए गए हैं। आयोजन समिति यहां आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है, पूरी तरह से मुस्तैद है। यकीनन आपको यह सब सुनकर लग रहा होगा कि रेलवे ने यहां के लिए ट्रेनों के स्टॉपेज बढ़ाए होंगे। आयोजन की भव्यता के चलते श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई होंगी, क्योंकि हमने देखा है राम मंदिर के उद्घाटन का अवसर हो या अन्य किसी बड़े धार्मिक अनुष्ठान का मौका, सदैव श्रद्धालुओं का सरकार और रेलवे ने ख्याल रखा है। और यह तो प्रभु राम के पूर्वजों की भी पूर्वज आदिनाथ का वह भव्य और दिव्य मंदिर है, जिसकी तर्ज पर अयोध्या का मंदिर बनाया गया है। ऐसे में यहाँ होने जा रहे इस विहंगम आयोजन में आप सोचिए कितनी अधिक ट्रेनें रेलवे द्वारा बढ़ाई गई होंगी। आइए यह भी जान लेते हैं। साथियों, सच्चाई यह है कि रेलवे द्वारा यहां स्पेशल गाड़ियां चलाने या मौजूदा गाड़ियों के स्टॉपेज बढ़ाना तो दूर की बात, आयोजन व उसके आगे पीछे की तारीखों में दमोह होकर गुजरने वाली कई ट्रेन निरस्त किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं। बंधु, इस महा महोत्सव के कारण मध्य प्रदेश के दमोह रेलवे स्टेशन 15 और 16 अप्रैल को बड़ी तादाद में यात्री पहुंचेंगे। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही थी कि कम से कम 3 दिनों के लिए तो रेलवे कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाकर यात्रियों को सुविधा प्रदान करेगा। यहाँ तो उल्टा ही हुआ और रेलवे द्वारा उपलब्ध सेवाओं को भी निरस्त कर दिया गया, जिसके चलते देश भर से आ रहे श्रद्धालुओं को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग असमंजस में, हजार यात्रियों ने पहले से जो रिजर्वेशन कर रखे थे, अब उन गाड़ियों के रद्द होने से उनका जाना लगभग रद्द हो गया है। इस महान अवसर का बेसब्री से इंतजार करने वाले श्रद्धालु रेलवे के इस आदेश से बेहद परेशान हैं। अनेकों महान विभूतियों के सानिध्य में होने जा रहे इस आयोजन में देश दुनिया के कई दिग्गज शिरकत करेंगे। लाखों की भीड़ होगी। ऐसे में विशेषकर 400 किलोमीटर के दायरे से यहां आने वाले यात्रियों के लिए जो ट्रेनों का सुलभ साधन था, वह अब छीन लिया गया है। हालांकि रेलवे द्वारा गणेश के स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किए जाने के कारण इन यात्री गाड़ियों को निरस्त किए जाने की बात कही जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि यही आदेश कुंभ या किसी अन्य आयोजन के वक्त रेलवे ने जारी किया होता, तब क्या होता? यकीनन पूरे देश की भावनाएं आहत हो जाती और फिर शुरू होता हंगामों का दौर। लेकिन जैन धर्मावलंबी शिक्षित, शांत और सभ्य है, तो कोई भी कुछ भी करता रहेगा। ऐसा लगता है मानो इस देश में अब उन लोगों का ख्याल रखा जाता है जो राष्ट्र की संपत्ति को निजी हितों के लिए तबाह कर देते हैं, गाड़ियों और ट्रेनों को आग के हवाले कर देते हैं। धिक्कार है रेलवे के इस आदेश पर, जो लाखों लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ कर अपनी मनमानी में जुटा हुआ है। मुझे लगता है रेलवे को पूरी संवेदनशीलता के साथ दूरदर्शिता से काम लेकर इसे कुछ दिन आगे पीछे करना चाहिए था। अभी भी वक्त है रेलवे को अपनी भूल सुधारते हुए अपने आदेश को रद्द कर देना चाहिए। आयोजन के मद्देनजर कमेटी को अपना एक प्रतिनिधि मंडल इस संबंध में रेलवे के समक्ष भेजकर उन्हें अवगत भी कराना चाहिए, क्योंकि मंगलवार को भावी आचार्य समय सागर जी महाराज की अगवानी में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब देखकर 16 अप्रैल को आने वाली यात्रियों की संख्या का अनुमान लगाया जा सकता है। आपको यहां बता दूं कि रेलवे द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार जबलपुर मंडल के कटनी बीना रेलखंड पर गणेशगंज स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किए जाने के कारण कई यात्री गाड़ियों को निरस्त किया गया है। 15 अप्रैल को अपने प्रारंभिक स्टेशन से प्रारंभ होने वाली गाड़ी जबलपुर सोमनाथ जबलपुर को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा एवं कई गाड़ियों को इसके अलावा निरस्त किया गया, जैसे बीना दमोह पैसेंजर 14 से 16, दमोह बीना पैसेंजर 15 से 17,
बीना कटनी मुड़बारा मेमू 14 से 16, कटनी मुड़बारा बीना मेमू 14 से 16 अप्रैल, भोपाल इटारसी विंध्याचल एक्सप्रेस 14 से 16 अप्रैल, इटारसी भोपाल विंध्याचल एक्सप्रेस 14 से 16 अप्रैल, भोपाल दमोह राजरानी एक्सप्रेस 14 से 16 अप्रैल, भोपाल राजरानी एक्सप्रेस 15 से 17 अप्रैल, बिलासपुर भोपाल एक्सप्रेस 13 से 15 अप्रैल और बिलासपुर एक्सप्रेस 15 से 17 अप्रैल तक निरस्त की गई है। इसी तरह रीवा अंबेडकर नगर एक्सप्रेस 14 को निरस्त एवं अंबेडकर नगर रीवा एक्सप्रेस 16 अप्रैल को निरस्त कर दी गई है। हालांकि अपुष्ट सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि दमोह रेलवे स्टेशन के प्रबंधक मुकेश कुमार ने बताया है कि रेल मंत्रालय द्वारा भोपाल बिलासपुर 18-236, राजरानी 12-161, रीवा अंबेडकर नगर 11-704 चलाने की अनुमति दी गई है। यदि अब तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। सादर जय जय।